नमस्कार, मैं आशा मेहता और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। बीजापुर छत्तीसगढ़ में हुए हालिया माओवादी हमले ने सुरक्षा चूक को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार को डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी को स्कॉर्पियो वाहन के नीचे 60-70 किलोग्राम का शक्तिशाली इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस विस्फोट हुआ है, जिसके कारण 8 सुरक्षा कर्मियों और एक सिविल चालक की मौत हो गई है। यह घटना बीते 2 वर्षों में माओवादियों की सबसे बड़ी कार्रवाई है और ये 2025 का भी पहला बड़ा मामला है। इस घटना के बाद देश ही नहीं बल्कि सुरक्षा एजेंसियां भी सख्ते में है। यह हमला बस्तर के कुतरू इलाके में हुआ। ये सुरक्षा कर्मी अबुझमाड़ क्षेत्र में एक ऑपरेशन से लौट रहे थे। इस ऑपरेशन में 5 माओवादी, जिनमें 2 महिलाएं शामिल थी, को मार गिराया गया था। माओवादियों, जिन्हें नक्सलवादियों के नाम से भी जाना जाता था, विस्फोट इतना भयंकर था कि एक 10 फुट चौड़ा गड्ढा बन गया और डीआरजी का वाहन पूरी तरह से नष्ट हो गया। डीआरजी, जिसके जवान इस हमले का शिकार हुए हैं, इस हमले का शिकार हो गया। माओवादी से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित बल है। ये दावा किया गया है कि डीआरजी के जाने के रास्ते को पहले ही साफ किया गया था। रोड ओपनिंग पार्टी, आरोपी और डिमाइनिंग टीम के काफिले से गुजरने के 1 घंटा पहले ही इलाके की जांच की गई थी। इसके बावजूद विशेषज्ञ ये सवाल उठा रहे हैं कि इतने बड़े आईईडी को कैसे नहीं पकड़ा जा सका। इसके अलावा और भी सुरक्षा चूक है जिन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे रास्ते की चेकिंग के टाइम जो कि डीआरजी टीम के उस रास्ते से गुजरने के 1 घंटा पहले का था। क्या इस 1 घंटे के गैप में माओवादी को आईईडी लगाने का मौका दे दिया? दूसरा सवाल है, रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी केवल सड़क के एक तरफ की तैनाती करते हैं। क्या ये एसओपी का उल्लंघन नहीं था? आईईडी के 2 पेड़ों के बीच लगाया गया था, जो माओवादी ने शायद मार्कर के रूप में इस्तेमाल किया था। फिर इस आईईडी को उन्होंने पॉलीथीन से ढक दिया। क्या पॉलीथीन होने के कारण डिमाइनिंग डिवाइस आईईडी को नहीं पकड़ सकी? दूसरा, इसे ट्रिगर करने के लिए हमलावरों के पास से होना जरूरी था। ये भी सवाल खड़ा करता है कि आरोपी इस गतिविधि को क्या नहीं देख पाए। सभी जवानों को छोटे छोटे ग्रुप में बांटकर अलग अलग समय पर लाने की वजह एक ही वाहन में ले जाना भी सवाल खड़ा करता है। अक्सर नुकसान की संभावना को कम करने के लिए आतंकवाद और नक्सल पीड़ित इलाकों में से सुरक्षा कदम उठाए जाते हैं। सवाल ये है कि ये कदम क्यों नहीं उठाए गए? बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने पुष्टि की है कि इस घटना की जांच चल रही है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि एसओपी का पालन किया गया था, लेकिन माओवादी लगातार अपनी रणनीति बदलते रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहन जांच का आश्वासन देते हुए कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक प्रकट किया और 2026 तक माओवादी को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, हमारे बहादुर जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। हम भारत से माओवादी को खत्म कर देंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन की आलोचना की और जवानों की सुरक्षा के लिए अधिक सक्रिय कदम उठाने की मांग की है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब सरकार माओवादियों की गतिविधियों पर काबू पाने के बड़े दावे कर रही है, लेकिन इस हमले को पैमाना और माओवादी की योजना बनाने की क्षमता इस बात पर संकेत देती है कि वो अब भी एक गंभीर खतरा बने हुए हैं। डीआरजी का वाहनों पर अत्यधिक निर्भर रहना भी चिंता का विषय है। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में जवानों को अक्सर पैदल या मोटरसाइकिल पर ले जाया जाता था, ताकि उन्हें एक बड़े लक्ष्य के रूप में न देखा जाए। इन रणनीतियों को फिर से लागू करना महत्वपूर्ण हो सकता है। फिलहाल के बस इतना ही। इस रिपोर्ट पर और भी अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।